पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। परमेश्वर यही हमें जौन की आदमी के मन के कठोर करलन, ताकि उ दुष्ट के उचित दंड दे सकस, काहे कि उ न्यायी परमेश्वर हमें। परमेश्वर जौन जानत रहन, यानी कि परमेश्वर जौन चाहत रहन, उ फिरौन के कठपुतली से करवावत रहन। प्रिय मित्र, आई एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। रोमियो के पत्री 9 अध्याय 19 पद एह तरी से बता रहल बा, तब तू हमरा से कहब, उ अब भी काहे दोष लगावता, काहे कि केवन उनका इच्छा के विरोध करता। प्रिय मित्र, यह स्वाभाविक आदमी के दलील है। यदि परमेश्वर फिरौन के मन के कठोर कैलन त उ फिरौन के दोषी काहे ठहरा रहल बने? का फिरौन परमेश्वर के उद्देश्य के पूरा ना करत रहन? प्रिय मित्र, रोमियो 9 अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहल बा, ध्यान से सुनी, हम पढ़ रहल बानी। एकरा विपरीत, हे मनुष्य, तू के हवा जौन की परमेश्वर से प्रतिवाद करेला? का गढ़ल चीज गढ़े वाला से ई कही कि तू हमरा के ऐसन काहे बनौला? प्रिय मित्र, मनुष्य के तर्क समस्या के समाधान ना हो। जवाब केवल परमेश्वर के रहस्य तथा महिमा के श्रेष्ठता में पावल जाला। विश्वास ओह जवाब के स्वीकार करला और आज्ञा पालन करला, पर अविश्वास, संदेह परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करला तथा हरदम परमेश्वर के प्रकोप तथा दंड के खातिर तैयार रहला। ऐसे 100 के एक ही बात बाकी परमेश्वर ही हमें और ये तुच्छ सूक्ष्म आदमी इस सत्य के बदल नहीं के सकत। अब परमेश्वर ही परमेश्वर हमें। प्रिय मित्र, आगे आवे वाला पद में पौलुस कोहार के उदाहरण द्वारा इस सत्य के समझावे चाहता ने। परमेश्वर कोहार हमें और हमनी के माटी हैं जा। परमेश्वर माटी से आदमी के पैदा कैलन। उ ओकरा के पहले बानर ना बनौले। उ कोहार हमें। कोहार जब घाड़ा या गगरी बनावेला तो उ हरदम घड़ा ही रहला या हरदम गगरी ही रहला। टूटला फुटला तक ही घड़ा गगरी रहला। उ मटका या कुल्हड़ ना बन जाला। परमेश्वर कुहार हमें। उ जमीन के माटी से आदमी की रचना कैले और ओमे जिंदगी के सांस फूक देहले और उ जीवित प्राणी बन गइल। डार्विन के पूर्वज जरूर बानर रहल हुई हैं, पर ध्यान ना दिहल जाओ तो हम एगो बात रउआ से बतावे चाहता नहीं। परमेश्वर आदमी के माटी से बनौले। भजनकार कहताने उ हमनी के रचना के जानताड़े कि आदमी माटी ही है। कबहू कबहू ये सत्य के
हमनी के भूला जाई न जा और धूर आकाश के ओर उड़े लागले। प्रभु के भक्त इब्राहिम अपना दशा तथा परिस्थिति के जनले तथा पहचानले और प्रभु से कहले, देखा हम तो केवल धूर मात्र हैं, फिर भी हम प्रभु से बात करे के साहस कर रहल बानी। प्रिय मित्र, ई बात उत्पत्ति 18:27 में लिखल बा। प्रिय भाई बहनी लोग, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी रोमियो के पत्री 9 अध्याय 21 से 24 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। का कुम्हार के माटी पर ई अधिकार नइखे कि वही माटी के धोना से एगो बर्तन के आदरणीय उपयोग के खातिर और दूसरका के साधारण प्रयोग के खातिर बनस। यदि परमेश्वर अपना क्रोध के दिखावे और आपन सामर्थ प्रकट करे के इच्छा से विनाश के खातिर तैयार कइल गइल क्रोध के बर्तन बड़ धीरज से सही त का भइल, और ऊ ऐसे कइलन कि ऊ आपन महिमा के धन दया के ओह बर्तन पर प्रकट करे, जौना के ई पहले ही से ही अपना महिमा खातिर तैयार कइले रहन। अर्थात हमरा के भी जकरा के ऊ ना केवल यहूदी सब में से वरन गैर यहूदी में से भी बुलौले। प्रिय मित्र, परमेश्वर पाप से घृणा करेलन, पर अपना दया, धीरज तथा सहनशीलता के द्वारा पापी सब के मन फिराव के मौका देले। प्रिय मित्र, त आई पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत, सुनत, पढ़त, समझत चलत चली जा। त पढ़े, सुने, समझे खातिर वह हमरा संगे रोमियो के पत्री 9 अध्याय के 25 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। जैसे ऊ होशे के किताब में भी कर रहल बने, जौन हमार प्रजा ना रहे ओकरा के हम आपन प्रजा कहब, और जौन प्रिय ना रहे और के प्रिय कहब। प्रिय मित्र, होशे नबी के ईमानी नाम ओसे ह। इहवा पौलुस होशे 2 अध्याय के 23 पद के उद्धृत कर रहल बने और ई इस्राएली जाति के संबंध में बा। संत पतरस यह भविष्य के अपना अपना समय के बाचल विश्वासी सब के संदर्भ में प्रयोग कैले, जकरा द्वारा राष्ट्र अस्थाई बनल। ऊ लोग जौन की मसीह के ओर फिरेले तथा जे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेले, ओहनी लोग के द्वारा एगो राष्ट्र बनल। और ओहनी लोग से पतरस कह रहल बाड़े, पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10 पद में, पर तू एगो चुनल वंश भइला, वंश राजकीय याजक, सबके समाज, एगो पवित्र प्रजा और परमेश्वर के निज तथा आपन संपत्ति ह, जौना से तू उनका महान गुण के प्राप्त करा, जे द्वारा के अन्हार से अपना अद्भुत अंजूर में बुलौले। एक समय तक तू प्रजा ना रहा, पर अब परमेश्वर की प्रजा हवा। उस समय तोहरा पर दया ना भइल रहे, पर अब दया भइल बा। प्रिय मित्र, आई यही लगले रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। हाँ तो खोल लिहनी रोमियो के पत्री 9 अध्याय 26 पद ए तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से। और ऐसन होई कि जहाँ उनका से ई कहल गइल रहे, तू हमार प्रजा ना हवा, उहमें उ जीवित परमेश्वर के संतान कहलई हैं। प्रिय मित्र, ई दूसरा भविष्यवाणी हो से 1 अध्याय के 10 पद से है, जौन की गैर यहूदी सब के संदर्भ में बा, जौन की संसार के कोनो स्थान और कोनो देश तथा द्वीप से प्रभु के ओर फिर रहल बने और भविष्य में भी फिर हैं,
जिससे कि प्रेरितों के काम 15 अध्याय 17 पद से संत याकूब कहले, जौना से कि शेष लोग भी और ई सब गैर यहूदी भी जे तोरा नाम के कहाले प्रभु के खोज करे। प्रिय मित्र, और यही योजना के अंतर्गत परमेश्वर यूरोप के देश में भी सुसमाचार के लेके पहुंचौले। ऐसे ना कि उनका समस्त पृथ्वी पर से अपना लोग से एकरा करे के बा। प्रिय भाई बहन, आज ऐसा बहुते लोग खुद के प्रभु यीशु मसीह के श्रेणी में रखे चाहताने, पर प्रिय मित्र याद राखी, प्रभु यीशु मसीह कोनो आदमी के साथ नइखे रखल जा सकत। उनकर नाम ना ही कोनो आदमी के साथ इनकर तुलना कइल जा सकता। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पवित्र आत्मा से भइल और प्रभु यीशु मसीह के नाम स्वर्ग से प्राप्त भइल और उनकर सेवा स्वर्ग से संचालित भइल। उ अपना उद्देश्य ना बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करे खातिर अइले। उ पापी सब के मूल्य में अपन प्राण देवे खातिर संसार में अइले। प्रभु यीशु मसीह कोनो धर्म के स्थापना ना कइलन। उ आदमी सब के मन सृष्टिकर्ता के ओर फिरे के खातिर अइले। प्रभु यीशु मसीह कोनो धर्म के स्थापना ना कइलन, बल्कि उ जगत के उद्धार करता हमें। जे प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करी उ उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के पाई और परमेश्वर के बेटा बेटी होके के अधिकार के प्राप्त करी। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि जे उनका पर विश्वास करी उ नाश ना हुई पर अनंत जिंदगी पाई और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के संतान भी कहलाई। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित बने और इस स्वर्ग में विराजमान बने, ताकि अपना विश्वासी जन के सहायता कर सकस और वो जिंदा हमें। इससे विश्वासी जन सदा जीवित रही हैं। प्रिय भाई बहनी लोग, आज परमेश्वर मनुष्य के पाप से बचावे खातिर हर एगो कोशिश कैले। काहे? एकर जवाब रोमियो 9 अध्याय के 16 पद में मिलता। अपना दया के कारण प्रिय मित्र, तो आई रोमियो 9 अध्याय के 16 पद के पढ़ जा। ई ना तो चाहे वाला पर और ना दौड़ धूप करे वाला पर निर्भर बा, परंतु परमेश्वर पर जे दया करेला। प्रिय मित्र, आई यही लगले रोमियो 9 अध्याय के 27 और 28 पद के पढ़ ले जाओ। ई पद एह तरी से बता रहल बा। और एशिया इसराइल के बारे में पुकार के कहलन, इसराइल के संतानन के संख्या समुद्र के बालू के बराबर होखे, फिर भी तन किसा ही लोग बचावल जाइ हैं। काहे कि प्रभु पृथ्वी पर आपन वचन शीघ्र ही पूर्णतया कार्य करी हैं। प्रिय मित्र, यशायाह नबी बड़ा ही वेदना के साथ कहलन, इसराइल के जनसंख्या चाहे कतनो विशाल काहे ना होखे, फिर भी बहुते कम लोग बचावल जाइ हैं। काहे कि परमेश्वर बहुत जल्दी ही अपना वचन के यह पृथ्वी पर पूरा करी हैं। ई उदाहरण यशायाह 10 अध्याय 22 और 23 पद से लिखल गइल बा। महाक्लेश के समय बहुत ही कम इसराइली बचावल जाइ हैं। यदि रुआ एकर प्रतिशत देखे चाहतानी तो इस समय लगभग 150 लाख और यहाँ क्लेश के समय केवल 1,44,000 यहूदी बची है, जौन की यह अनुपात के अनुसार बहुत कम जनसंख्या बा। 1,04,400 लोग उनकर गवाह हुई हैं। केवल बहुत कम लोग बचावल जाइ हैं और गैर यहूदी से भी थोड़ा
मात्रा में लोग बचावल जाइ हैं, जौन की परमेश्वर के राज के खातिर बचावल जाइ हैं। प्रिय मित्र, हमनी में से जे केहू बाची उ परमेश्वर के दया के साक्षी हुई हैं, काहे कि सब पाप कइले बा और सब परमेश्वर के महिमा से रहित बा। प्रिय भाई बहनिन, यही अध्याय के 29 पद के पढ़ लिहल जाओ। ओइसे एशिया भविष्यवाणी कइले रहन, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा यदि हमारा खातिर कुछ वंश ना छोड़ते त हम सदोम के ऐसन हो गइल होखिती और अमोरा के समान टहर गइल होखिती। प्रिय मित्र, ई पद एशिया 1 अध्याय 9 पद से उद्धृत भविष्यवाणी है। संत इस्राएल के वास्तविक के दशा के वर्णन कर रहल बने। यदि परमेश्वर हमनी पर दया ना करिते त तनकियो भी इस्राएल ना बचिते। प्रिय मित्र, इस्राएल के आश्वासन धीरज 30 से 33 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, तब हम का कहीं कि गैर यहूदी सब जौन की धार्मिकता के खोज ना करत रहन, धार्मिकता प्राप्त कर लेले, अर्थात वो धार्मिकता जौन की विश्वास से बा, पर इस्राएली धार्मिकता के व्यवस्था के खोज करत वो धार्मिकता के व्यवस्था तक ना पहुँचे। ऐसन कहे काहे कि उ विश्वास से ना पर कार्य से उनकर खोज करते रहन। उनकर खोज ऐसन रहे माना उ कर्म से प्राप्त होत होखे। उ ठोकर के पत्थर से ठोकर खैले, जैसे कि लिखल बा, देखा हम सियोन में एगो ठोकर के पत्थर और एगो ठेस के चट्टान रखतानी, और जे उनका पर विश्वास करी उ लज्जित ना होई। प्रिय मित्र, ये बहुते उत्तेजना भरल कथन है कि आन जाति सब बिना कोनो कार्य और प्रयास के तथा बिना इच्छा कोइले परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता के प्राप्त करी हैं, काहे कि परमेश्वर उनका खातिर सब कार्य पूरा कइले और इस सब परमेश्वर के स्वच्छता से है। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना पाप के बताई और पाप से पछताप करी। प्रभु रुआ के बहुत आशीष दी है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। परमेश्वर रुआ के आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।